सो हे गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक प्यारा सा पोएम जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। एंड अगर मैंने इस पोएम को प्यारा बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सच में प्यारा है, बल्कि इस पोएम में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो डिफिकल्ट है एंड बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स है जो आपके लिए न्यू होगा। एंड इस पोएम के जो ऑथर है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड इनको हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स इनका नाम हमने कई बार सुना है एंड इनकी लिखी गई पोएम्स भी हम लोगों ने पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, रोड नॉट टेकन एंड वगैरह वगैरह। एंड इनकी पोएम मोस्टली ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर पर डेडिकेटेड होता है, उस पर बेस्ड होता है। और तो और ये अपने पोएम के माध्यम से अपने रीडर्स को कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ एंड बर्डन्स को एक्सेप्ट करना सिखाते हैं। एंड पोएट ने इस पर्टिकुलर पोएम अ रोड साइड स्टैंड के थ्रू लोगों के लाइफ के बारे में बताया है जिनके पास उनका मीन्स बेसिक नीड्स तक नहीं है एंड उन लोगों की जिंदगी की हार्श रियलिटी मतलब की कड़वे सच को दर्शाया है एंड उन्हीं लोगों के लिए अपना दया मतलब की सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी को दर्शाया है। तो चलिए अब डायरेक्टली इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर एनिमेटेड वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पोएम में लिखा गया है द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। तो बेसिकली यहाँ पर पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि एक छोटा सा पुराना घर है जिसके सामने बेसिकली शेड लगाया गया है ताकि उसके नीचे कुछ सामान रखा जा सके एंड बेचा जा सके। एंड वो जो घर है वो रोड के बगल में सिचुएटेड है जहाँ से हाई स्पीड में व्हीकल्स आते जाते रहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिक पेड इट वुड नॉट बी to save for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering faint। तो उस घर के जो ओनर है उन्होंने उस शेड को इस उम्मीद से लगाया है कि ये व्हीकल से जो लोग जा रहे हैं इस रोड में तो वो उतरेंगे एंड उनके शॉप से कुछ सामान खरीदेंगे। एंड उस घर के जो ओनर है, जो उस स्टैंड के ओनर है, वो बेसिकली बहुत ज्यादा मीन्स सैड है क्योंकि वो डेस्परेट है पैसा कमाने के लिए, उनको कैसे भी करके पैसे कमाना है। हाँ, वो लोगों से फ्री में खाने को नहीं मांग रहे, लोगों से वो रोटी ब्रेड नहीं मांग रहे, बट हाँ वो ये चाहते हैं कि उनके स्टॉल से कोई वो सामान खरीदे एंड उसके बदले में कोई उसे पैसे दे। फिर पोएट कहते हैं कि ये जो शहरी लोग हैं जो सिटीज में रहते हैं, जो फ्लावर ऑफ सिटीज है, वो इन रोड साइड स्टैंड के मालिक को एंड इस रोड साइड स्टैंड को बचा सकते हैं अपने पैसों से। हाँ, डूबने से या फिर इस स्टैंड को बंद करने से ये शहरी लोग बचा सकते हैं। लेकिन जो शहरी लोग होते हैं जो बेसिकली अमीर भी होते हैं तो वो लोग इस रोड साइड स्टैंड की तरफ देखते भी नहीं है एंड अपने गाड़ी से बहुत ही फास्ट स्पीड में क्रॉस कर जाते हैं। एंड अगर ये अमीर लोग इस रोड साइड स्टैंड को देखते भी है तो उनके अंदर एक अजीब सा इरिटेशन फील होता है। एंड इसके पोएट के हिसाब से दो रीजंस भी हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये है कि ये जो स्टैंड है ये बेसिकली ब्यूटीफुल लैंडस्केप को ढक रहा है, तो जब ये अपने गाड़ी से जाते होंगे तो इन स्टैंड के वजह से वो उस ब्यूटीफुल नेचर को नहीं देख पाते होंगे जो स्टैंड के पीछे छुप जाता है। एंड दूसरा रीजन ये है कि इस स्टैंड के आगे जो डायरेक्शन बोर्ड लगा हुआ है उसमें जो डायरेक्शन है वो गलत है, मतलब कि वो साइन बोर्ड जो नॉर्थ एंड साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है तो वो बेसिकली गलत है। एंड इसके अलावा उस बोर्ड में जो नॉर्थ एंड साउथ लिखा हुआ है वो बहुत गंदे तरीके से लिखा हुआ है। इसके बाद वो कहते हैं कि लोग गंदे चीजों को कितनी जल्दी पॉइंट आउट करते हैं एंड अच्छी चीजों को कोई भी नहीं देखता है, कोई भी पॉइंट आउट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल उनके शॉप में रखे वाइल्ड बेरीज को कोई भी नोटिस नहीं करता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक वुडन बास्केट में रखा हुआ है। एंड वो लोग क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वर्ड्स को भी इग्नोर कर देते हैं। अब इतने लंबे वर्ड का क्यों यूज करना जबकि इसका मतलब पंपकिन होता है, तो वो लोग पंपकिन को भी इग्नोर कर देते हैं जो कि एक अच्छा फल होता है। एंड फिर इसके बाद पोएट कहते हैं कि सिर्फ यही नहीं, लोग तो उन माउंटेन्स को भी इग्नोर कर देते हैं, उसके ऊपर नजर नहीं डालते हैं जो उनके रास्ते के बीच में आती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है यू हैव द मनी बट इफ यू want to be mean, why keep your money this costly and go along। मतलब कि अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम लोग इतने मतलबी क्यों हो एंड आगे चल के तुम लोग इतने पैसों का करोगे क्या। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid। Here far from the city we make a roadside stand and ask for some city money to feel in hand। मतलब कि वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि वो रोड साइड स्टैंड सीनरी को बिगाड़ रहा है, लेकिन उस भरोसे उस होप का क्या जिस होप से उस रोड साइड स्टैंड के ओनर ने उस स्टैंड को लगाया था कि कोई गाड़ी रुकेगा एंड वो लोग कुछ सामान उस स्टैंड से खरीदेंगे। एंड ये चीज पोएट के लिए बहुत ही मीन्स डिप्रेसिंग है, बहुत सैड है क्योंकि ये किसी से कहा नहीं जा सकता। ये रोड साइड स्टैंड के ओनर सिटी से दूर कोई हाईवे में अपना स्टैंड लगाते हैं जिसके बदले में वो सिर्फ को सिटी के मनी को फील करना चाहते हैं, इस होप में कि उनकी भी लाइफ में पैसे आएंगे, उनकी भी लाइफ सुधर जाएगी। फिर पोएट कहते हैं कि जो पार्टीज जो पावर में है वो इन्हीं
इन्हीं के पैसों को हड़प रखे हैं। न्यूज में एंड अखबारों में ये दिखाया जाता है कि इनकी फैमिली को बाहर लाया जाएगा, अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, अच्छे से उनके गांव में डेवलपमेंट होगा, थिएटर्स बनेंगे एंड इनको किसी भी तरह का बेसिक नीड्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली में ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीडी गुड डूअर्स है। मतलब कि वो लालची लोग जो ये प्रिटेंड करते हैं, ये दिखावा करते हैं कि वो इनके बारे में सोच रहे हैं एंड इनका डेवलपमेंट करेंगे, बट एक्चुअली में वो सिर्फ और सिर्फ लालची लोग हैं एंड जरूरत पड़ने पर ये इन भोले भाले लोगों का शिकार भी कर सकते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इन लोगों के साथ आगे क्या होगा, वो बस इनके इमोशंस के साथ खेलते हैं एंड इन्हें लूटना चाहते हैं। फिर पोएट कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये इन गरीब लोगों को एक सर्कल में ट्रैप कर लेते हैं। उस सर्कल में जहाँ पर लोगों को अच्छे अच्छे सपने दिखाए जाते हैं, उन्हें ऐसा शो किया जाता है कि उनके हित में काम चल रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है एंड वो स्कीम जो ये लोग बनाते हैं तो वो बाहर से तो ऐसा लगता है कि हाँ ये उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए है, बट अंदर ही अंदर वो ऐसे कैलकुलेटेड होते हैं जिसमें फायदा उन बड़े बड़े लोगों का, उन बड़े बड़े लालची लोगों का, उन पॉलिटिशियंस का, उन भ्रष्ट नेताओं का होता है। लोगों को आराम से चैन की नींद सोने का सपना दिखाते हैं एंड जब काम करने का टाइम आता है तो खुद सो जाते हैं एंड वो लोग इन गरीब लोगों का रात का नींद भी चुरा लेते हैं। एंड जैसा कि एंशिएंट टाइम से चलते आ रहा है, रात को सोना होता है एंड दिन को जागना होता है, तो वो शेड्यूल इनका बिगड़ जाता है। इसके बाद लिखा हुआ है समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। पोएट कहते हैं कि वो सैडनेस को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे जो सैडनेस उन गरीब लोग, उन शेड ओनर्स फेस करते हैं। वो हमेशा इस होप में रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि कोई कार वहाँ पर रुकेगा एंड कोई अंदर से आकर के उनका सामान को खरीदेगा। छोटे बच्चों की तरह उस खिड़की से झांकते रहना, ये होप करते रहना कि कोई तो व्हीकल आखिरकार उनके शॉप के सामने आकर के ब्रेक लगाएगा। मतलब कि जैसे बच्चे प्रेयर करते हैं ना, कुछ मांगते हैं ना, तो ठीक वैसे इन शॉप के ओनर भी प्रे करते हैं कि ये हजारों सेल्फिश कार ओनर्स को छोड़कर कोई ऐसा कार तो होगा जो उनके शॉप के सामने आकर के रुकेगा, उनसे कुछ सामान खरीदेगा। वो कम से कम वहाँ आके इंक्वायरी तो कर ले कि जो फ्रूट्स, जो वेजिटेबल्स उस फार्मर ने लगाए रखा है उसका प्राइस क्या है। फिर आगे वो कहते हैं कि एक कार रुकती है, लेकिन पता है क्यों? उस स्टैंड के आगे नन्हे नन्हे छोटे छोटे ग्रास को कुचल के अपने कार को टर्न करने के लिए। एंड फिर इसके अलावा एक और गाड़ी रुकती है, पर पता है वो भी क्यों रुकता है? सिर्फ ये पूछने के लिए कि भैया ये रोड कहाँ जाता है। फिर इसके अलावा वहाँ एक और कार, मतलब कि थर्ड कार आकर के रुकता है, लेकिन वो भी सिर्फ ये पूछने के लिए कि भैया क्या आप गैलन्स ऑफ गैस बेचते हो? मतलब कि गाड़ी के लिए गैस या पेट्रोल क्या आप बेचते हो? एंड इस पॉइंट में उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है। वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं बेचता हूँ एंड तुम्हें दिखता नहीं है। एंड ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक पेट्रोल को, वो डीजल को, गैस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अपने शॉप में रखने के लिए। उनके पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो पेट्रोल को खरीदे, गैस को खरीदे एंड अपने शॉप में रखे। अब यहाँ पर ऑथर एक स्टैंड ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि हम जिस तरह का काम करते हैं ना, उससे हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हम सिटी से बाहर हाईवे में, बेसिकली कंट्री साइड में जिस तरह की चीजें को हम बेचते हैं, उससे हम अपने लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है एंड इसीलिए हम अंदर ही अंदर अपने ही आप से कंप्लेन करते रहते हैं। फिर इसके बाद पोएट कहते हैं कि मैं खुद को ये सोच के रोक नहीं पाता कि इनको कितना खुशी मिलेगा अगर कोई एक झटके में इनका सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। इनको कितना रिलीफ मिलेगा जब इनके जीवन से सारा दुख, सारा पेन चला जाएगा। लेकिन फिर अगले ही पल, अगले ही दिन वो जब रियलिटी को फेस करते हैं तो वो ये कहते हैं, मतलब कि पोएट कहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस रोड साइड स्टैंड के ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कहते हैं कि तुम लोग आओ मेरे पास। मतलब कि वो हमें बुला रहे हैं अपने स्टैंड को विजिट करने के लिए एंड मुझे इस प्रॉब्लम से, इस पेन से बाहर निकालो। एंड तुम लोग मेरे प्रॉब्लम्स को तब सॉल्व कर पाओगे, मेरे पेन को तब निकाल पाओगे जब तुम अपने कार से यहाँ पर उतरोगे एंड हमसे कुछ सामान खरीदोगे। एंड ऐसे ही करते करते ये हमारा प्यारा सा पोएम, बहुत डीप मीनिंग है जिसका, वो खत्म होता है। तो एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है एंड इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा एंड इसके अलावा आपको देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा।